श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको अपने वीडियो में कार्तिक मास में करने वाले बहुत ही अचूक उपाय के बारे में बताऊंगी, जो कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में आप कर सकते हैं। क्योंकि देव उठनी एकादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक जो समय होता है, इस समय में यदि आप अपनी मनोकामना के लिए कोई भी छोटा सा उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। ये 5 दिन बहुत ही जागृत होते हैं और बहुत ही पुण्य फल देने वाले होते हैं। तो इन 5 दिनों में अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही कामना कोई भी हो पूर्ण होती है। और ये बातें स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन, जिसे भीष्म पंचक भी कहते हैं, इन दिनों में अगर विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाए और कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो। आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा भाव से पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है, मैं आपको बताने वाली हूँ। ये शास्त्रों में वर्णित उपाय है। ये उपाय आप किसी भी मनोकामना से कर सकते हैं। 4 नवंबर शुक्रवार को देव उठनी एकादशी है और पूर्णिमा तिथि 8 नवंबर को है। तो इस उपाय के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि कार्तिक मास में लगभग सभी लोग लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक लहसुन प्याज का त्याग नहीं किया है तो कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक जो ये 5 दिन हैं, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार से तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की सुबह और शाम दोनों समय विधि विधान से पूजा करेंगे। तुलसी में दीपदान करेंगे। घर के आसपास कोई भी देव वृक्ष हो, अगर आपका जाना संभव हो तो दीपदान भी करेंगे। और कोई मंदिर भी घर के आसपास हो तो वहाँ भी जाकर दीपदान अवश्य करें। और कार्तिक मास के इन 5 दिनों में सुबह जितनी जल्दी हो सके उठकर स्नान जरूर कर लें। जरूरी नहीं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, लेकिन सूर्योदय के पहले तो स्नान अवश्य कर लें। उसके बाद प्रतिदिन आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे और सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय उस जल में थोड़ी सी हल्दी या रोली या अक्षत मिलाकर जल अर्पित करेंगे। उगते हुए सूर्य को देखकर प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। अपने इच्छा के अनुसार कोई ना कोई वस्तु सूर्य देव के जल में जरूर डालनी चाहिए। अगर लाल रंग के पुष्प हों तो पुष्प डालकर जल अर्पित कर सकते हैं। और तांबे के पात्र में सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। अगर आपके पास तांबे का पात्र न हो तो ऐसे में पीतल का पात्र भी ले सकते हैं। देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक यानी देव दीपावली आपको इन सभी नियमों का पालन करना है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के ये अंतिम 5 दिन किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने में सक्षम हैं। चातुर्मास का पूरा 4 महीने अगर आपने कोई भी व्रत कोई अनुष्ठान नहीं किया है तो मात्र इन 5 दिनों में भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं तो पूरे चातुर्मास का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। और पूरे कार्तिक मास में भी अगर कार्तिक मास का स्नान दान दीपदान नहीं किया है तो इन 5 दिनों में भी कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं, भीष्म पंचक व्रत धारण करते हैं तो भी पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन 5 दिनों की महिमा कितनी अधिक है। इसलिए इन 5 दिनों में जितना हो सके व्रत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, दान या धर्म करना चाहिए, कोई भी वेद पुराण पढ़ना चाहिए। नियमित तौर पर पढ़ने से उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जितना हो सके धार्मिक कार्य करने चाहिए। फिर इस उपाय को करने से निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब मैं आपको उपाय बताती हूँ।
आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। किस दिन प्रज्वलित करना है, किस विधि से करना है और किस प्रकार करना है जिससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, इस बारे में चलिए बात करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी से उठ जाइए। सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर घी ना हो तो तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और इसके बाद आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए। अगर ना हो तो धातु का दीपक भी ले सकते हैं या नवरात्र में जो हम अखंड ज्योत जलाते हैं वो दीपक भी ले सकते हैं। ये अखंड दीप हमें 5 दिनों तक प्रज्वलित करना है। ये दीपक देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक प्रज्वलित रहना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चाहे तो नवरात्र के अखंड दीप का ही प्रयोग भी कर सकते हैं। तो लंबी बाती चाहिए जिससे 5 दिनों तक दीपक प्रज्वलित रख सकें। तिल का तेल या शुद्ध घी आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको पीले रंग का कागज़ चाहिए। अगर पीले रंग का कागज़ ना हो तो सफ़ेद कागज़ भी ले सकते हैं। थोड़ी हल्दी लगा दीजिए। उस कागज़ में आपको अपने मन की कामना लिखनी है। मनोकामना लिखने के लिए रोली का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो लाल चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। रोली चंदन में गंगा जल या शुद्ध जल या गुलाब जल मिलाकर एक घोल तैयार करें और एक अनार की लकड़ी से अपने मन की कामना लिख सकते हैं। अगर अनार की लकड़ी ना हो तो अपनी अनामिका उंगली या रिंग फिंगर, इससे भी आप अपने मनोकामना लिख सकते हैं। जो भी मनोकामना बहुत समय से पूरी ना हो रही हो, कोई भी एक ही मनोकामना जो आप चाहते हैं शीघ्र पूर्ण हो, लिख सकते हैं। एक बार में हमें एक ही मनोकामना लिखनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बहुत से लोगों को लगता है कि सभी मनोकामना लिख दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले विचार कीजिए कौन सी चीज़ आपके लिए पहले आवश्यक है, फिर उस मनोकामना को सकारात्मक भाव से इस कागज़ पर लिखना चाहिए। इसी प्रकार अपने मन की कामना करते हुए दीप प्रज्वलित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। इसके बाद अपने मनोकामना वाले कागज़ को, जिसमें आपने मनोकामना लिखी है, उस कागज़ को भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति हो तो मूर्ति के नीचे या फ़ोटो हो तो फ़ोटो के पीछे रख दीजिए। ध्यान रखिए पर्ची सबको दिखनी नहीं चाहिए। ये उपाय आपको देव उठनी एकादशी के दिन सूर्योदय के बाद करना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दीपक आपका प्रज्वलित रहे, खंडित न हो। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि तक अखंड दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस प्रकार से भगवान विष्णु से प्रतिदिन सुबह शाम आपको प्रार्थना करनी है। सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। 8 नवंबर को पूर्णिमा है तो आपको ये 8 नवंबर तक प्रज्वलित रखना है। 8 नवंबर को सूतक भी लग रहा है, ग्रहण भी लग रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप दीप में अच्छे से तेल या घी जो भी आप डाल रहे हो डाल दीजिए, ताकि सूतक के समय घर के मंदिर में भी आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो दीपक का ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो पहले से ही उसमें अच्छे से तेल या घी भर दीजिए और 8 तारीख की शाम का जब सूतक समाप्त हो जाए, आप स्नान करके फिर से दीपक में घी या तेल डाल सकते हैं और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके प्रार्थना कीजिए कि आपने कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तिथि तक अखंड दीप प्रज्वलित करने का संकल्प लिया था। आज वह संकल्प भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से पूर्ण हुआ। तो भगवान श्री हरि विष्णु आपकी पूजा प्रार्थना स्वीकार करें और जो भी मनोकामनाएं हैं उसे पूर्ण करें
और जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका ये संकल्प पूरा होता है। अब उस दिए में घी या तेल नहीं डालेंगे। दिया सुबह तक अपने आप ठंडा हो जाएगा। अब उस पर्ची का क्या करना है? अगर आपका परिवार छोटा है तो उसे कोई देख नहीं सकता, पर्ची को वहीं रखा रहने दीजिए। अगर आपका परिवार बड़ा है, कोई देख सकता है, तो उस पर्ची को वहाँ से उठाकर अपने पास तिजोरी में या पर्स में रख सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना 1 वर्ष में अवश्य पूरी करेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कोई जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।